आज जो हम आपके लिए आंकड़ा लेकर आए हैं, विश्लेषण लेकर आए हैं, इसको बिना पूरा देखे आप कोई भी टिप्पणी करें, तो ये बेईमानी होगा। सरकार का शराबबंदी कानून ठीक वैसे ही है, जैसे गीली मिट्टी से मेड़ को, बांध को मजबूत बनाने का कोशिश करना और पानी के बहाव को रोकना। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद विपक्ष हमलावर है और नीतीश कुमार के ऊपर एक प्रेशर है, समीक्षा करनी चाहिए। लेकिन आज जो हम आपके लिए एक डेटा लेकर आए हैं, एक रिपोर्ट लेकर आए हैं, ये बिहार सरकार के आँख भी खोलेगी और बिहार की जनता का भी आँख खोलेगी। बिहार सरकार ने जो शराबबंदी की है बिहार में, ये किसी भी जो स्पेशलिस्ट कहा जाए, जिसको इस कानून बनाने में जो एक्सपर्ट कहा जाए, उसकी राय नहीं ली गई है और ना ही इस कानून को लागू करते समय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, परंपरागत और प्रशासनिक चीज़ों का ध्यान रखा गया है। इन मामलों पे कोई ध्यान नहीं रखा गया है। अब हमने जो आपको 3 शब्द सुनाए, सांस्कृतिक, परंपरागत और ऐतिहासिक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ताड़ी से, जो आगे हम डिटेल्स में बताएँगे। बिहार की आबादी लगभग 14 करोड़ है, जिसमें जो युवा हैं, उसमें से 30% नशा करते हैं। अब ये कुछ इसमें आदतन है और कुछ शौक, कुछ थकान मिटाने के लिए। और महाराष्ट्र से ज़्यादा इस समय बिहार की जो आंकड़े हैं, भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय का जो एक आंकड़ा है, महाराष्ट्र को भी बिहार ने पछाड़ रखा है। वैसे भी जो नेता हैं बिहार के, वो कहते हैं कि बिहार एक मजदूरों का प्रदेश है, यहाँ के मजदूर देश भर में इनका डिमांड होता है। तो जो मजदूर हैं, वो दिन भर अगर काम करते हैं, तो वो शाम को थकान मिटाने के लिए कुछ न कुछ लेंगे ही लेंगे और इसीलिए इसमें हमने ये ऐतिहासिक शब्द भी जोड़ा है कि जो इतिहास है, इसको आप अचानक से कैसे खत्म कर सकते हैं। अब जो आंकड़े हैं, 13% महाराष्ट्र में, 13.9% और बिहार में 15.5% लोग शराब का सेवन करने वाले हैं, जो डेली किसी न किसी रूप से। और जो ये सरकार के पास आंकड़ा है ना कि 1.8 करोड़ लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया है, तो एक दूसरा आंकड़ा भी है कि लगभग 4 करोड़ के आसपास लोग बिहार में शराब या फिर किसी भी तरह का मादक पदार्थ, नशीला पदार्थ का सेवन करते ही हैं। जो लोग शराब पीना छोड़ दिए, वो दूसरे नशा की तरफ चले गए। सरकार को इन तमाम पहलुओं पे देखना होगा, समझना होगा और ये एक ऐसा विषय है कि जिसके कारण गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित होना पड़ा है, गरीबों की मौत तक हुई है। सरकार का प्रशासन इसमें पूरी तरह से फेल है, कारण कि सरकार के प्रशासन के लोग खुद इसमें अपना ऊपर की कमाई ढूँढते हैं। अब ये जो आंकड़ा है, ये सरकार को और बिहार के लोगों को चौंका सकती है। ताड़ी, आपको अच्छी तरह से पता होगा, जो पासी समाज के लोग हैं, वो इस व्यवसाय को अपना एक परंपरागत, मतलब उनके दादा-परदादा ये काम करते आए हैं और आज भी कुछ लोग हैं जो उसी पे आश्रित हैं और अभी भी करते हैं। भले ही बिहार में ताड़ी पे भी बैन है, ताड़ी की जगह पे नीरा बेचने की सलाह दी जाती है, लेकिन हकीकत ये है कि नीरा ना कोई सेवन करता है आज और ना ही कोई बेच पाता है, क्योंकि उसको बनाने और जो उतारने का जो तरीका है, वो पासी समाज कर ही नहीं पाएँगे और इसीलिए नीरा भी कहाँ आपको बिहार में दिखता है? कोई एक इलाका बता दीजिए जहाँ पे नीरा बिक रहा हो। सरकार का ये जो बनाया गया कानून है, ये फ़ेल है या नहीं है? तो समीक्षा करने की ज़रूरत इसलिए है। अब ये ताड़ी, जो पासी समाज के लोग हैं, एक सीतामढ़ी के रहने वाले राकेश चौधरी हैं, उनका कहना है कि ये जो ताड़ी बेचने का काम है, ये हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं, हम भी करते हैं।
बहुत से लोग करते हैं। सरकार ने इस पे बैन लगा रखा है, लेकिन चोरी छुपे कहें या जैसे भी कहें, ये बंद नहीं हुआ है, ये सच्चाई है। लेकिन ताड़ी को भी आज ताड़ी समझकर नहीं, नशीला पदार्थ समझकर बेचा भी जाता है और उसको पिया भी जाता है, क्योंकि उसको ऐसा बना दिया जा रहा है कि वो शराब के बराबर हो जाए। शराब नहीं तो कम से कम बियर का काम तो वो करता ही है। अब इन तमाम चीज़ों पे अगर समीक्षा करने की बात हो तो पता ये चलेगा कि सरकार ने इन तमाम चीज़ों पे, इन तमाम जो एक्सपर्ट हैं, इन तमाम चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, उनसे कोई राय सलाह कुछ नहीं। आपको एक समीक्षा करनी चाहिए और उसमें कुछ एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए, कुछ गांव से गरीब मजदूरों को बुलाना चाहिए, उनकी राय लेनी चाहिए। आप अचानक से इस तरह से कैसे बैन कर सकते हैं खाने पीने की चीज़ों पे? अगर आप बैन कर ही दिए तो फिर प्रशासन फेलियर क्यों है? सवाल एक नहीं है, अनेक है। और इसीलिए जो बिहार सरकार के पास जो आंकड़ा है ना कि 1.8 करोड़ लोग शराब पीना छोड़ दिए, ये आंकड़ा कहाँ से लेकर आई है बिहार सरकार, ये सरकार ही जाने। लेकिन सच्चाई ये है कि 3.5 से ज़्यादा, 3.5 करोड़ से ज़्यादा लोग किसी न किसी रूप से नशा करते हैं, किसी न किसी, शराब एकमात्र शराब नहीं। और इसमें से लगभग 50 लाख ऐसे लोग हैं जो आदतन हैं, जिनको लत पड़ी हुई है, और ऐसे लोग समाज के लिए घातक हैं। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके सरकार को इनका ट्रीटमेंट करना चाहिए। और ऐसे लोग अगर सुधर गए ना तो बिहार में शराबबंदी भी जो बिल्कुल फेल है उस पे असर पड़ेगा। और शराब में जो बुराई देखती है ना बिहार सरकार, और जो समाज के लोग जो इसमें बुराई देखा जाता है, वो बुराई भी खत्म हो जाएगा अगर ऐसे लोगों को चिन्हित करके। जो 50 लाख लोग हैं जो आदतन पीते हैं, पीकर नौटंकी करते हैं, समाज में गलत संदेश देते हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके इनको ट्रीटमेंट किया जाए, इलाज किया जाए, इनका नशा छुड़ाया जाए, तो समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा और नशा मुक्त की तरफ हम पहला स्टेप बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या सरकार के लिए इन सब चीज़ों पे कोई विजन है? क्या सरकार को इन सब काम करने के लिए, ये सारे काम करने के लिए क्या कोई स्टेप उठाने की तैयारी है? नहीं है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि हम कानून लागू रखेंगे, सख्ती बढ़ाएंगे, लेकिन सख्ती जितना बढ़ाएंगे, इसमें एक बात स्पष्ट है कि सरकार शराबबंदी पे जितनी सख्ती करने की कोशिश कर रही है, ये हमने देखा है, हमने इसे अनुभव किया है कि किसान जब खेत में पानी पटाता है ना, पानी की पटवन होती है खेत में, तो कभी-कभी पानी को रोकना पड़ता है। और पानी को रोकने के लिए किसान अगर गीली मिट्टी का प्रयोग करता है, तो जितना ज़्यादा प्रयास करता है किसान पानी को रोकने के लिए गीली मिट्टी से, वो पानी उतना ही प्रेशर के साथ उस बांध को तोड़कर और आगे बढ़ जाता है। ये शराबबंदी भी ठीक उसी तरह से साबित हो रहा है। गीली मिट्टी से आप पानी के मेड़ को मजबूत नहीं कर सकते हैं, पानी के बहाव को रोक नहीं सकते हैं। उसी तरह से बिना इन तमाम पहलुओं पे समीक्षा किए और ये जो 50 लाख लोग हैं, इनका इलाज किए, आप बिहार में शराबबंदी को सफल कभी नहीं बना सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो कारण है, वो है प्रशासनिक फेलियर। सामाजिक बिना एक्सपर्ट के राय लिए कानून बनाना, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं। ताड़ी बिहार का एक ऐसा चीज़ है जिसे पीने वाले की बात अगर आप सुनेंगे, उनकी जो सोच है, उनका जो अनुभव है, वो आप सुनेंगे तो समझेंगे कि ताड़ी नशीला पदार्थ नहीं है। हाँ, हो सकता है थोड़ा बहुत, जैसे बियर में जो एक्सपर्ट लोग हैं उनका मानना है कि जो बियर होता है ना, इसे पीने से अब कोई लिमिट से ज़्यादा पिएगा तो भाई उसका
कोई हिसाब नहीं होता है। लेकिन जो लिमिट से पिएगा, जो हिसाब से पिएगा, वो बियर के समान है। बियर पीने से भी लोगों का सेहत पे असर पड़ता है और चेहरे पे लाइट आना, पेट के कई बीमारी को दूर होना, कई डॉक्टर भी बताते हैं, कुछ ऐसे रोग हैं जिसके बारे में डॉक्टर भी बताते हैं कि आप ये चीज़ को लीजिए। जैसे सर्दी के मौसम में पीलिया रोग होता है, तो जो खजूर से निकला हुआ ताड़ी होता है, जूस होता है, उससे लेने का सलाह देते हैं क्योंकि इसका जो तासीर है, वो ठंडा होता है और पीलिया रोग में ये अच्छा काम करता है, लेकिन ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई बिना मिलावट के। ऐसे कुछ एक्सपर्ट हैं जो मानते हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है, ये जाँच करने की ज़िम्मेवारी सरकार की है। ये हम नहीं जाँच कर सकते हैं, मेरे पास कोई संसाधन नहीं है। सरकार के पास तमाम संसाधन हैं, सरकार के पास तमाम सुविधाएँ हैं, सरकार का प्रशासन है, सरकार के हाथ में सत्ता है और सरकार के बनाए नियम ही राज्य में चलते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों पे बिना ध्यान दिए, ठीक वही बात है जो हमने एग्ज़ाम्पल दिया, गीली मिट्टी से बाँध को मजबूत करने की कोशिश करना और पानी के बहाव को रोकना है। अगर आपको लगता है कि इन तमाम बातों में दम है, तो एक लाइक बनता है और साथ ही शेयर भी बनता है और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।